आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट में ना अगर तुम पॉइंट्स याद रख लोगे तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट से डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, बस यहां पे थोड़ा सा तकलीफ यही है कि बहुत सारा चीजों को तुमको याद करना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट है। अगर उन एलिमेंट को तुम सीक्वेंसली याद कर लोगे नाम को ना, ठीक है, तो इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है जो आप डायरेक्टली बना पाओगे। तो हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट को थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन भी आप लोग को पढ़ करके बता देंगे, ताकि आप लोग एफ ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल जेई में ना छोड़ करके आए। बात समझ आया? ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे ना तो एफ ब्लॉक का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एफ ब्लॉक से गिना चुना 2-4 सवाल पूछा जाता है, वो हम मार्क कर देंगे तो बोर्ड के लिए आराम से आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग एफ ब्लॉक का कौन सा सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर तुम बात करोगे ना तो ज्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो लेंथेनॉइड से ही पूछा जाता है, क्योंकि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के केमिस्ट्री में अगर बात करोगे ना तो जो एक्टिनॉइड सीरीज है उसका केमिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा टफ है। इसका रीजन है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वही अगर लेंथेनॉइड का बात करोगे तो लेंथेनॉइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो ज्यादातर जो हम लोग केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं? लेंथेनॉइड सीरीज का। एक्टिनॉइड का हम लोग ज्यादा यहाँ पे केमिस्ट्री देखने वाले नहीं है। बात समझे? ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। बाबू अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का बात करें तो अभी हम जिक्र किए थे, इसके पास 2 सीरीज होता है, एक का नाम होता है लेंथेनॉइड और दूसरा का नाम क्या होता है? एक्टिनॉइड। ठीक है, एक और बात सुनो, अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का बात करें ना तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को एक नाम से बुलाया जाता है, और वो नाम क्या है? सुनिए ध्यान से। ठीक है, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली में कहां पे होता है उसी के बेसिस पे तुम नाम यहां पे जज कर सकते हो। अगर हम थोड़ा सा तुम लोग को याद कराए ना, ठीक है, डी ब्लॉक का, तो याद करिए यहां पे क्या रहा था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, इट्रियम, जर्कोनियम, लैंथेनम, हॉफनियम, यही ना? ठीक है, फिर यहां पे क्या था? एक्टिनम, और यहां पे था आरएफ। इसके ऊपर में स्टार लगाते हैं और इसके ऊपर में भी क्या लगाते हैं? स्टार। बाबू यहीं से ना कितना एलिमेंट का गैप होता है? यहां और यहां 14 एलिमेंट का क्या होता है? गैप होता है। गैप ऑफ 14 एलिमेंट। गैप ऑफ कितना एलिमेंट? 14 एलिमेंट। और यही एलिमेंट कौन सा ब्लॉक में एंटर करता है बताइए? एफ ब्लॉक में। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक का अंदर से कुछ एलिमेंट को निकाल करके एफ ब्लॉक बनाया गया है। करेक्ट? अब डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग एक नाम से बुलाते थे, और वो नाम आप लोग को याद है? क्या नाम था? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से कुछ एलिमेंट को निकाल करके एफ ब्लॉक बनाया गया है? हाँ या ना? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना उसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से बुला सकते हैं। उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से कुछ एलिमेंट को निकाल करके सेपरेटली रखा गया है, इसी वजह से उसको किस नाम से बुलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बात समझ आया? ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या मैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकता हूं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, पहला बात ये याद रखना। अब थोड़ा यहां पे फिर से ध्यान दो, एफ ब्लॉक का जो शुरुआत हुआ है वो लैंथेनम से शुरू हुआ, लैंथेनम के बाद शुरू हुआ है और एक्टिनम के बाद शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहां से शुरू होने वाला जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना उसको बोलोगे लैंथेनॉइड। क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड एलिमेंट। ठीक है, या फिर लैंथेनॉइड सीरीज। और यहां से यहां आने वाला को बोलते हैं एक्टिनॉइड। क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड। अब तुम अगर ध्यान दोगे ना, सुनना ध्यान से, जो लैंथेनॉइड एलिमेंट आएगा यहां पे टोटल कितना एलिमेंट होगा? 14। और एक्टिनॉइड जो आएगा यहां पे भी कितना एलिमेंट होगा? 14 एलिमेंट। ठीक है, तो देखो 14 एलिमेंट के अलावा जब भी हम लोग लैंथेनॉइड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहां लैंथेनम को इंक्लूड करके चलते हैं। तुम बहुत बार देखोगे बुक में कि जब भी एफ ब्लॉक का बात होगा ना तो लैंथेनम को इंक्लूड करेगा। बात क्लियर है? ठीक है, एल ए को इंक्लूड करता है,
केमिस्ट्री में, मतलब एफ ब्लॉक के केमिस्ट्री पढ़ने में। इसका रीजन क्या है ना कि जो लैंथेनॉइड एलिमेंट है भले ये डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है बट ये क्लोजली रिजेंबल करता है, ठीक है। और किससे क्लोजली रिजेंबल करता है? लैंथेनॉइड एलिमेंट से। उसी प्रकार से एसी को भी हम लोग जब एक्टिनॉइड सीरीज पढ़ते हैं ना तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि एसी का भी जो प्रॉपर्टी होता है वो क्लोजली रिजेंबल करता है किससे? एक्टिनॉइड सीरीज से, ठीक है। बट ये बात याद रखना, एलए और एसी एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है डी ब्लॉक के, बट हम लोग इसको इंक्लूड कर लेते हैं डिस्कशन में क्योंकि इसका प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है। बात समझ आया? ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम लैंथेनॉइड का बात करें तो लैंथेनॉइड एलिमेंट का अगर तुम बात करोगे तो लैंथेनॉइड कहां से कहां वेरी करता है? तो लैंथेनॉइड वेरी करता है 58 से लेकर के कहां तक? 71 तक। यानी 58 से लेकर के 71 तक जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग लैंथेनॉइड के कैटेगरी में रखते हैं। वही अगर हम एक्टिनॉइड का बात करें तो 90 से लेकर के कहां होगा बताओ? 103। इसके अलावा तुमसे कुछ कुछ और सवाल पूछा जाता है। अगर हम लैंथेनॉइड का ग्रुप का बात करें, किसका बात करें? ग्रुप का, तो लैंथेनॉइड जो है वो ग्रुप नंबर 3 का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रुप नंबर 3। कहने का मतलब है लैंथेनॉइड में जो 14 एलिमेंट आते हैं ना, सब का सब एलिमेंट किसका पार्ट होता है? ग्रुप नंबर 3 का। पहला बात क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिनॉइड, तो एक्टिनॉइड भी किसका पार्ट होता है बच्चा? ग्रुप नंबर 3 का। किसका पार्ट होता है? ग्रुप नंबर 3। बात समझ आया? ठीक है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, लैंथेनॉइड के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसका? तो अब हम ग्रुप के बाद हम लोग बात करते हैं पीरियड नंबर का। किसका बात करते हैं? पीरियड नंबर। बाबू अगर हम लैंथेनॉइड का बात करें ना तो लैंथेनॉइड तुम्हारा 6th पीरियड का पार्ट है। कौन सा पीरियड का पार्ट है? 6th पीरियड। वही अगर हम एक्टिनॉइड का बात करें, ठीक है, एक्टिनॉइड वाला सीरीज का पीरियड नंबर का बात करें, किसका बात करें? पीरियड नंबर। तो ये जो है ये तुम्हारा 7th पीरियड का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? तुम्हारा 7th पीरियड का। तो ये सारा बात याद रखना है। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। दो सीरीज होता है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड सीरीज के डिस्कशन में हम लोग लैंथेनम को भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि उसका प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है। वही अगर हम बात करें एक्टिनॉइड सीरीज के डिस्कशन में एसी को भी इंक्लूड किया जाता है। दोनों ग्रुप नंबर 3 का पार्ट है। अगर हम लैंथेनॉइड का बात करें तो ये 6th पीरियड और ये कौन सा पीरियड होगा? 7th पीरियड। अब सुनो, लैंथेनॉइड एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनो। लैंथेनॉइड एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 4f। क्या होगा? 4f। और यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा 1 से लेकर के 14 तक। 1 से लेकर के कहां तक होगा? 14 तक। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा कौन सा? तो इसके बाद आ जाएगा 4f के बाद आता है 5d। ठीक है, क्या आएगा? 5d। और d में इलेक्ट्रॉन या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? 1। 0 से लेकर के 1 तक वैरी करता है। बात क्लियर है? ठीक है। और नेक्स्ट आता है 6s। यहां पे हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके लिए? लैंथेनॉइड के लिए। किसके लिए? एक्टिनॉइड के लिए अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करूं तो एक्टिनॉइड के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 4f के जगह आप क्या लिखोगे? 5f। 1 से लेकर के कहां तक लिखोगे? 14। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो यहां पे लिखोगे 6d। 0 से लेकर के कहां तक? 1 तक। और यहां पे लिखोगे 7s। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आया? ठीक है। तो ये सारा बात आप लोग को ये बात यहां पे याद रखना है। पहला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कौन सा ग्रुप का पार्ट है? कौन सा पीरियड का पार्ट है? ये सब छोटा छोटा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ आया? ठीक है। अब देखो इसी के बारे में जितना बात हम आपको इंफॉर्म किए हैं वही देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान देना। पहला बात बोला है दी एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज। बोले ना लैंथेनॉइड, इसमें कितना एलिमेंट होता है? 14 एलिमेंट। फॉलोइंग कौन सा? देखो लैंथेनम। लैंथेनम को फॉलो करता है। आगे एंड एक्टिनॉइड्स कितना एलिमेंट होता है यहाँ पे? 14 एलिमेंट। फॉलोइंग क्या? एक्टिनम। अब देखो आगे हम तुम लोग को बोले थे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं डिस्कशन में। देखो बिकॉज लैंथेनम क्लोजली रिजेंबल विथ लैंथेनॉइड,
इट इज, ठीक है, यूजुअली इंक्लूडेड इन एनी डिस्कशन ऑफ लेंथेनॉइड। यही बात हम बोले थे, इसको लेंथेनॉइड के डिस्कशन में इंक्लूड किया जाता है। अरे हाँ या ना? आगे अगर हम बात करें, फॉर विच द जनरल सिंबल, फॉर विच द जनरल सिंबल इज ऑफन यूज्ड एलन, और लेंथेनॉइड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है बताओ? एलन। यानी 14 जो लेंथेनॉइड एलिमेंट है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल का यूज करते हैं? तो एल एन। किसका? एल एन। उसी तरह से एक्टिनॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? एसी। क्या यूज करेंगे? एसी। अब यही सारा बात लिखा हुआ होगा यहां पे, देखना ध्यान से। आगे, सिमिलरली द डिस्कशन ऑफ एक्टिनॉइड इंक्लूड्स एक्टिनम, क्या? बिसाइड्स द 14 एलिमेंट कंसिस्टिंग द सीरीज। अब यह बात याद रखना, हम लोग लैंथेनम और एक्टिनम को डिस्कशन में इंक्लूड करते हैं, बट ये बात आप दिमाग में डाल करके चलिएगा, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दे बोथ आर स्टिल द पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन में जरूर इंक्लूड करते हैं, बट नाइदर लैंथेनॉइड नॉर नाइदर लैंथेनम नॉर एक्टिनम इज पार्ट ऑफ एफ ब्लॉक, ठीक है। ये एफ ब्लॉक के पार्ट नहीं है, इस बात को ध्यान में रख करके चलना। आगे नेक्स्ट, द लैंथेनॉइड resembles one another more closely than do the member of ordinary transition element of the series। कहने का मतलब क्या है ना, आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। देखो, लैंथेनॉइड का जितना भी 14 एलिमेंट है ना, वो जितना एक दूसरे से रिजेंबल करता है, उतना और ट्रांजिशन एलिमेंट रिजेंबल नहीं करता है। मतलब जितना, ठीक है, लैंथेनॉइड का एलिमेंट में समानता दिखाई देता है, उतना तुमको ट्रांजिशन एलिमेंट में समानता दिखाई नहीं देगा। रिजेंबलेंस का मतलब वही है, समानता। बात क्लियर है? ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो लिखा गया है, दे हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यही बात आपको हम बोले भी थे, ठीक है, कि लैंथेनॉइड में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कहानी है वो नहीं है। लैंथेनॉइड में जितना भी एलिमेंट है उसका एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, आगे पढ़ेंगे, जो कि होता है +3। हालांकि कुछ कुछ एलिमेंट जो है ना, वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के चक्कर में, ठीक है, +2 भी शो करता है और +4 भी शो करता है, बट सब नहीं शो करता है। 4 एलिमेंट +4 में है और 2 एलिमेंट +2 में है। बात क्लियर है? ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। बट +4 में भी ये अनस्टेबल फील करेगा, +2 में भी ये अनस्टेबल फील करेगा। इसका मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? +3। इसीलिए बोला कि लैंथेनॉइड का एक ही कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि कौन सा है? +3। आगे, एंड देयर केमिस्ट्री प्रोवाइड एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू एग्जामिन द इफेक्ट एंड चेंजेस ऑफ साइज एंड न्यूक्लियर साइज अलोंग द सीरीज अदरवाइज सिमिलर एलिमेंट, ठीक है। ये हम लोग, इसका जो केमिस्ट्री है, इसको पढ़ना आसान होता है, यही बात यहां पे लिखा गया, ये बात भी हम आप लोग को बताएं। आगे बात करोगे तो द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड ऑन अदर हैंड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये कॉम्प्लिकेशन क्यों अराइज होता है? देखो, द कॉम्प्लिकेशन अराइजेस ड्यू टू partially owning of occurrence of wide range of oxidation state in these element। ये कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण होता है, एंड पार्सली बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और एक्टिनॉइड में जितना भी एलिमेंट होता है ना, वो रेडियो एक्टिविटी होता है। लैंथेनॉइड में ऐसा नहीं होता, लैंथेनॉइड में सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, वो आगे चल करके हम लोग देख लेंगे। जबकि एक्टिनॉइड में लगभग सारा एलिमेंट क्या होता है? रेडियो एक्टिव। आगे, क्रिएट्स अ स्पेशल प्रॉब्लम इन देयर स्टडी, क्रिएट्स अ स्पेशल प्रॉब्लम इन देयर क्या? स्टडी। The two series will be considered separately here। और यहां पे हम लोग दोनों जो सीरीज होगा, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, उसी को यहां पे सेपरेटली देखेंगे। अब देखो, बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ में काम का बात इतना ही है। बात समझे? यही आपसे सवाल पूछा जाता है। अच्छा, अगर हम पूरा एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, ठीक है, किसका बात करते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक।
तो अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। n-2f, ठीक है, क्या बोलेंगे? n-2f 1 से लेकर के कहां तक? 14 तक। n-1d, ठीक है, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक। और ns में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। तो ये पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ आया? ठीक है। अब एक बार यहां पे जितना बात लिखा गया है इसको एक बार देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछना, फिर हम 1 मिनट में आगे बढ़ रहे हैं। देख लो एक बार। चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग चलो लेंथेनॉइड एलिमेंट का थोड़ा दर्शन करते हैं। अब सुनो बाबू, लेंथेनॉइड का हम देखो डी ब्लॉक में तुमको कभी भी रटने नहीं बोलते थे, ठीक है, बट यहां पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि लेंथेनॉइड का जो 14 एलिमेंट बताएंगे और एक्टिनॉइड का जो 14 एलिमेंट बताएंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा सिंबल के साथ में। बात समझ आया? ठीक है। तो ये शुरू होता है सीरियम से। कहां से शुरू होता है? सीरियम से, सीई, फिर आता है पीआर, फिर आता है एनडी, ठीक है, फिर आता है पीएम, फिर आता है एसएम। बात क्लियर है? ठीक है। सीई, पीआर, एनडी, पीएम, एसएम, ईयू, जीडी, टीबी, डीवाई, एचओ, ईआर, टीबी, वाईबी, एलयू। यानी शुरू होता है सीरियम से और खत्म होता है ल्यूटेशियम पे। कहां पे खत्म होता है? ल्यूटेशियम पे। तुमको ये सारा एलिमेंट को याद रखना होगा, ठीक। 1 मिनट। सीई, पीआर, एनडी, यहां पे होगा टीएम, ठीक है, वाईबी, एलयू। तो ये तुमको 14 एलिमेंट को याद रखना पड़ेगा। और ये 14 एलिमेंट को याद रखने के लिए ना तुम एक फ्रेज याद रख सकते हो। सी के लिए याद रखना सीने या फिर सीना, ठीक है। पीआर के लिए याद रख सकते हो पर, ठीक है, या फिर सीने पर। यहां पे एनडी के लिए याद रखना नदियां, क्या? नदियां। पीएम के लिए याद रख सकते हो प्रेम, क्या? प्रेम। एसएम के लिए समाई या फिर समाया, ठीक है। अब पढ़ो, सीने पर नदियां प्रेम, प्रेम की, यहां पे कर लो, प्रेम की समाया। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो इसी तरह से करके याद रखना। अगर तुम एलिमेंट नहीं याद रखोगे ना तो फिर ए ब्लॉक का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तुमसे, फिर भारी भारी दिक्कत हो जाएगा। अब यहां पे ईयू के लिए रख लेना, ईयू ही रखना, या फिर इसको यू कर दो, वाई यू। ईयू से, ईयू को रिलेट कर लेना यू से। बात क्लियर है? ठीक है। जीडी के लिए याद रख लेना गदगद, होता है ना गदगद हो गया वाला, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, यू गदगद, ठीक है। टीबी के लिए याद रख लेना तब, डीवाई के लिए याद रख लेना दिल, ठीक है। यू गदगद तब दिल हुआ, HUA। तो कैसे याद रखोगे? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ठीक है, यू गदगद तब दिल हुआ। बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके लिए तुम याद रख लेना, ER को ऐसे ही रख देना, ER, ठीक है। TM, TM को तुम बोलना, ठीक है, TM को क्या बोल लेना? तुम। बात क्लियर है? ठीक है। ER तुम, YB, ठीक है, YB, या फिर YB को ना लाजवाब से याद ये कर सकते हो, YB बोल सकते हो या फिर लाजवाब, या फिर YB ही बोल देना। ER तुम, YB, LU के लिए लगते हो, लगते हो। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो कैसे याद रखोगे, सीने से CE, पर से क्या होगा? PR, नदिया से ND, प्रेम से PM, समाई से SM। बात क्लियर है? ठीक है। यू से EU, गदगद से GD, तब से TB, दिल से DY, हुआ से HO, ER तो ER ही है, ठीक है। फिर तुम से TM, फिर तुम्हारा YB, तो YB ही रहने देना,
लगते हो से क्या होगा, एलयू। बात समझे, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखोगे तब जा करके याद हो पाएगा, और नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और एक बार तुम एक बार तुम एलिमेंट याद रख लिए ना, तो फिर तुम आराम से सारा कुछ याद कर पाओगे इसका। बात समझे ना, ठीक है। तो एक बार तुम लोग इसको देख लो। क्या बोले, किसका? फुल फॉर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुमको बस ना ये याद रखना, सिंबल याद रह जाएगा ना तो तुम आराम से कर लोगे, अभी फुल फॉर्म भी याद हो जाएगा। पहले सिंबल से याद कर लेते हैं ना। तो CPRNDTBDY HOERTMYBLU, कुछ छूट गया ना यहाँ पे, SM छूट गया था। तो ये सब इस तरह से ही करके याद रखोगे तब जा करके याद हो पाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो हम क्यों इसको याद रखने बोल रहे थे। तुमको जैसे हम डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे ना कि बताओ एमओ का क्या होगा, तो तुम फटाक से बता देते थे। एमएन का क्या होगा तुम आराम से बता देते थे। बट यहां पे ऐसा तुम एलिमेंट याद नहीं रखोगे ना, तो ना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता पाओगे, फिर कोई साइज वगैरह का कंपैरिजन में दिक्कत आएगा, तो हर चीज में दिक्कत आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे आपको हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं भाई एलिमेंट याद रख लेना। बात समझ आया ना, ठीक है। अब यहां पे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे देखते हैं CEPRNDTB, एक मिनट, ठीक है। PM फिर क्या है, SM, फिर है तुम्हारा EU, फिर है ZD, फिर TB, फिर DY, फिर HO, ठीक है। फिर ER, वही है ना जी। फिर है तुम्हारा क्या, TM, एक मिनट, ER, फिर क्या है तुम्हारा TM, YB, फिर क्या है LU, ठीक है। एक मिनट, ER TM YB, फिर क्या होगा LU, ये है। अब देखो ध्यान से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखोगे। अब बताओ ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, 6 पीरियड, अभी बताए थे। अगर ये छठा पीरियड का एलिमेंट है तो नोबल गैस पांचवा का होना चाहिए, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यानी सब में एक नोबल गैस पक्का होगा जो कि कौन होगा, जेनॉन। तो भैया हम सब में जेनॉन ही लिखने वाले हैं, इस तरह से। यहां पे भी कौन होगा सर, जेनॉन। ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम ER में भी अगर बात करें तो यहां पे भी कौन होगा, जेनॉन, 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 और यहां पे भी क्या होगा, जेनॉन। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, यहां पे 4F होता था जी, ठीक है, 4F, फिर कौन होता था 5D, फिर कौन होता था, यहां तो पक्का 2 ही होने वाला है, ठीक है। आगे अगर बात करोगे तो यहां पे भी सेम वही लिखेंगे 4F 5D 6S, फिर यहां पे लिखेंगे 4F 5D 6S, फिर यहां पे लिखेंगे क्या 4F 5D 6S, फिर क्या लिखेंगे सर 4F 5D 6S, इस तरह से पूरा लिख लेंगे 4F 5D 6S, फिर आ जाएगा 4F 5D 6S, फिर आएगा 4F 5D 6S, इस तरह से करके पूरा लिख लेंगे, पूरा का पूरा भर देते हैं। चलो देखो अब इसके बाद ना तुमको क्या करना है, 3 एलिमेंट याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा, एक स्टार लगा रहे हैं CE पर, एक स्टार लगा रहे हैं ZD पर, और एक स्टार लगा रहे हैं LU पर, ठीक है। CE, ZD और LU, ये 3 एलिमेंट तुमको याद रखना है। क्यों 3 एलिमेंट याद रखना अभी पता चल जाएगा। अब यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन भरने का बात करें ना तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन होगा, D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, D में अगर बात करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, और F में भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। अब जो एलिमेंट के ऊपर में स्टार नहीं लगा हुआ है, याद करो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोलते थे 0 से लेकर के कहां तक होगा, 1 तक,
तो यहां जहां स्टार लगा हुआ है उसके डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एल्स बाकी किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहां से यहां आएंगे तो एफ में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 1 से 2 होगा कि नहीं होगा? बाबू डी का भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा? 3, और यहां पे क्या होगा? यहां पे 4 और 0, और यहां पे 2, और यहां पे भी क्या होगा? 2। यहां पे 2 0, और यहां पे क्या लिखोगे? 5। यहां पे फिर से क्या लिखोगे बताओ तो? 2 0, और यहां पे क्या होगा? 6। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो यहां पे क्या लिखोगे? 2 0, और यहां पे क्या होगा? 7। अब देखो हाफ फील्ड वाला कंडीशन आ रहा है ना, अब यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगा? 2, और यहां पे यहां से यहां आते तो 8 हो जाता, ठीक है, बट यहां पे रहेगा क्या? 7, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, क्योंकि स्टार लगा हुआ था, बताए थे। अब फिर से अगर तुम करोगे तो यहां 2 ही रहेगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 7 से 8, और एक बढ़ेगा तो क्या होगा? 9 0 10 0 2, फिर क्या लिखोगे? 11 0 2, फिर क्या लिखोगे? 12 0 2, 13 0 2, फिर 14 0 2, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो यहां पे फिर से क्या हो जाएगा? 14, यही होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा वो कहां बढ़ेगा? डी में, तो 14 1, और यहां पे क्या आ जाएगा? 2, इस तरह से। तो इस तरह से तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं। यहां पे क्या क्या था तुम्हारा? ई आर, फिर कौन सा था? टीएम, वाई बी, फिर क्या था? एलयू। यहां पे अगर बात करोगे तो आर्गन, सॉरी जेनॉन ना, एक्स ई, उसके बाद फिर इधर क्या था तुम्हारा? 4F 4F 5D 6S ना, 12 से होगा 4F 5D 6S 2 0, और यहां पे क्या होगा? 12, यहां पे वही हो जाएगा, यहां पे 4F 13 हो जाएगा, 5D 0 6S 2, फिर यहां पे वही सेम हो जाएगा, 4F क्या हो जाएगा? 14 5D 0 6S 2, और लास्ट अगर हम बात करें तो यहां पे आ जाएगा फिर यहां पे 4F क्या आ जाएगा? 14 5D 1 और 6S 2, ये स्टार। बात क्लियर है? ठीक है, तो तुमको ये बात याद रखना है। अब सोचो अगर तुमको नाम याद ही नहीं रहेगा तो तुम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर लिख पाओगे? क्योंकि पॉसिबल तो नहीं ना है जी इतना इतना एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना। अब नाम याद रहेगा, 3 गो एलिमेंट हम याद कर लेंगे, सीई, जीडी और एलयू। उनके डी में इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी के डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उसके बाद तुमसे कुछ भी पूछ ले, आराम से तुम कर सकते हो। अब देखो ये था तुम्हारा न्यूट्रल एटम का, ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है? +3। तो अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ बाबू Ce+3 का, ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर हमसे Ce+3 का पूछे तो Ce+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? +3 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 3। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? S से, फिर कहां से? D से। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? 4F1। बात क्लियर है? ठीक है, इसमें अगर बात करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अब हम +3 वाला स्टेट का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? +3 स्टेट का। तो +3 स्टेट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं जी। अगर हम +3 के स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो बोलो यहां पे F क्या हो जाएगा? 2, यहां पे क्या हो जाएगा? F3 होगा ना, फिर ठीक है, फिर अरे होगा या नहीं होगा? फिर यहां पे F7 होगा ना, फिर यहां पे 4F छूट जा रहा है ना, 4F, और यहां पे 4F क्या होगा? 8, ठीक है, यहां पे भी 4F 4F 4F, और यहां पे भी क्या आएगा? 4F। यहां पे अगर तुम बात करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4F9, यहां पे क्या आएगा? 4F10। इस पे अगर बात करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4F11, फिर यहां पे बात करोगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? अब तुम ध्यान दो, ठीक है, अगर हम नॉर्मल स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे थे तो देखो F में जो इलेक्ट्रॉन था वो सीक्वेंसली अरेंज नहीं था। 1, फिर कितना हो गया? 3, फिर 4 5 6 7 7, 7 के बाद तुरंत क्या हो गया? फिर 10 11, फिर 12 13 14 14, सीक्वेंसली था क्या? बट ये अपने ट्राई पॉजिटिव आयन में देखो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
फिर 11, 12, 13, 14, यानी नॉर्मल स्टेट में, ठीक है, अगर बात करोगे तो एफ में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीक्वेंसली नहीं भरता है, बट ट्राई पॉजिटिव आयन में ये 1 से लेकर के 14 तक सीक्वेंसली भरा जाता है, पहला बात। इसके बाद हम बोले थे हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के चक्कर में ये कहीं कहीं पे +2 शो करता है, अरे हाँ या ना। अब देखो +2 वाला ऐसा कौन कौन सा दिख सकता है, तुम हाफ फील्ड वाला में सीधे आ जाओ। अगर हम हाफ फील्ड में बात करें तो हाफ फील्ड में यहां पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो नहीं हो पाएगा ना। हाफ फील्ड में और कौन सा हो सकता है, जीडी में, देखो जीडी में भी अगर करोगे तो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। टीबी में अगर बात करें तो हो सकता है, टीबी +4 में अगर देखो तो टीबी +4 में कितना हो जाएगा बताओ, 4f7 हो जाएगा ना। तो यहां पे टीबी +4 ये शो कर सकता है, और उस केस में क्या हो जाएगा 4f7, हाफ फील्ड बनाने के चक्कर में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जीडी में भी तो हो सकता है ना, जीडी में 4f जीडी +4 अगर करेंगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये +3 में ही हाफ फील्ड है। अगर हम डीवाई में बात करें तो डीवाई में हो पाएगा क्या, +4 में नहीं होगा, और कहां पे हो सकता है, अच्छा इसमें अगर बात करोगे EU, ठीक है, तो EU +2 में अगर तुम देखोगे तो EU +2 में कितना हो जाएगा बताओ तो, 4f7 होगा या नहीं होगा, मतलब EU +2 दिख सकता है, दिख सकता है या नहीं दिख सकता है, ठीक है। फिर अगर तुम बात करोगे YB भी तो तुम्हारा +2 हो सकता है ना, तो YB +2 में ये क्या हो जाएगा 4f14, फुल फील्ड के चक्कर में ये +2 बना लेगा, ठीक है। फिर अगर हम और बात करें, ठीक है, और भी हो सकता है एक आध गो, ठीक है, और +4 में ना और दिया हुआ है कुछ कुछ, ठीक है, ठीक है, वो अभी हम लोग देख लेंगे +4 में। तो बेसिकली एक फंडा समझ में आया ना कि ये +2 और +4 काहे दिखाता है, वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड बनाने के चक्कर में +2 और +4 में चला जाता है। अब तुम ध्यान देना थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक बात बताओ जी, इसका मोस्ट स्टेबल कौन सा है, +3, बात क्लियर है ना, ठीक है। अब सोचो +3 है, तो अगर तुम उसको +2 कर दोगे क्या वो स्टेबल है, तो वो +3 में जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा, +3 में जाने के लिए ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा कि घटाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अब बताओ ये स्टेबल में जाने के लिए, जब अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो स्टेबल में जाने के लिए ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब ये किसके जैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, किसके जैसा, यानी जो तुम्हारा लैंथेनॉइड एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो होगा वो किसके जैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात को ध्यान में रखना, बात समझ आया, ठीक है। अब यही सारा बात देखना इधर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा क्या, पक्का कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलो अब देखो एनसीईआरटी को में इसी को कैसे लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, इट में बी नोटेड दैट एटम ऑफ दीज एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, विथ 6s2 कॉमन, सब में 6s2 था कि नहीं था, बट विथ वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4f लेवल, जो कि टेबल में दिया गया है, वो आगे हम लोग देख लेंगे। हाउएवर, अब ध्यान से देखना, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ ऑल ट्राई पॉजिटिव आयन, ऑल ट्राई पॉजिटिव आयन यानी +3 स्टेट में, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड आर इन कौन सा फॉर्म, 4FN फॉर्म, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ट्राई पॉजिटिव में ये किस फॉर्म में होता है, 4FN के फॉर्म में, ठीक है, और N का वैल्यू जो है वो कहां से कहां लाई करता है, 1 से लेकर के 14 तक। अब यही सबसे तुमसे पूछता है कि ट्राई पॉजिटिव आयन में जो लैंथेनॉइड एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। बहुत मजा आता है जेईई वाला लोग को ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करने में, तो यही लिए हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी से आपसे डायरेक्ट सवाल उठाया जाता है, बात समझ आया ना, ठीक है। तो ये था कहानी, अब आगे सुनो। नेक्स्ट अगर बात करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना बात हम बता चुके हैं वही सारा बात है, जल्दी जल्दी देखते हैं। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जी, EU और YB कौन सा स्टेट शो करता है, ये हम लोग देखे भी थे, ये किसके वजह से होता है बताओ, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, CEPR, ठीक है, CEPR NDTB DY, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, ड्यू टू क्या, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी बाहर वाला सेल में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन वाला कंप्लीट करने के चक्कर में कर लेता है,
बात समझे ना, ठीक है। तो ये बात याद रखना, EU और YB +2 क्यों शो करता है, ये रीजन में पूछा जा सकता है। क्यों करता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और +4 क्यों करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड मत बोलना, क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। बात समझ आया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, यहां पे अगर बात करोगे तो PR, ND, TB और DY, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट किसके साथ में शो करता है बताओ, तो सिर्फ ऑक्साइड्स के साथ। सिर्फ किसके साथ, सिर्फ ऑक्साइड के साथ करता है, ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। आगे हम ये बोले थे +2 स्टेट में ये किसके जैसा एक्ट करेगा सर, और +4 में ये किसके जैसा, रटने का जरूरत है क्या ये सबको, हम तो कॉन्सेप्चुअली भी सीखे। +2 है तो +3 जाना चाहेगा, अपने आप को बढ़ाएगा तो दूसरा को घटाएगा, दूसरा को घटाएगा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। +4 में है तो +3 में आने के लिए अपने आप को घटाएगा तो दूसरा को बढ़ाएगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे कोई दिक्कत है इसमें, चलो अब आगे देखना। अब अगर हम बात करें, ये वाला लाइन जरूर याद रखना, E0 वैल्यू ऑफ C+4 से C+3 इज 1.74, डायरेक्ट सवाल पूछा गया है जेई में, ठीक है। तुम देखे हो ना PYQ बना करके, हम लोग D एंड F ब्लॉक में भी देखे थे, E0 वैल्यू से कितना सारा सवाल पूछा जाता है। तो ये NCERT में साफ साफ मेंशन्ड है, आपसे पूछा जा सकता है कि CE+4 से +3 आने के लिए E0 वैल्यू कितना होता है बताओ, 1.74, और ये सब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो विच सजेस्ट दैट, ठीक है, इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.74 है, तो ये सजेस्ट करता है ना कि ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, वाटर को। बट वाटर को ऑक्सीडाइज करने का जो क्षमता होता है ना इसका, ये काफी कम होता है, काफी क्या होता है, कम, यानी स्लो प्रोसेस होता है। इसी वजह से ना इसको हम लोग एनालिटिकल एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। किसके तौर पे यूज करते हैं, एनालिटिकल एजेंट के तौर पे। ये सवाल ना हाल फिलहाल में ही 1-2 साल पहले पूछा गया है कि कौन सा आयन को वाटर में एनालिटिकल एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। नाम याद रखना, एनालिटिकल एजेंट के तौर पे किसको यूज किया जाता है, Ce+4 को। Ce+4 क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका E0 वैल्यू कितना होता है बताओ, 1.74। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हाउएवर द रिएक्शन रेट इज वेरी स्लो एंड हेंस Ce+4 कैन बी यूज्ड एज क्या, एनालिटिकल रीएजेंट। बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे सुनो नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ, ठीक है, समरियम, SM, समरियम मतलब किसका बात कर रहा है बताओ, SM, ठीक है, इसका बात कर रहा है SM, समरियम। तो द वैल्यू ऑफ समरियम इज वेरी मच लाइक, ठीक है, यूरोपियम, क्या है, ठीक है, इसका सिंबल होगा EU, क्या होगा सिंबल, EU, ठीक है। तो समरियम का और यूरोपियम का बिहेवियर जो है वो क्या है, सिमिलर है। बात क्लियर है, ठीक है। एग्जिबिटिंग बोथ, ठीक है, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कौन दो एलिमेंट का बिहेवियर लगभग सिमिलर होता है, तो SM और दूसरा क्या, EU। बात समझ आया, ठीक है। अब देखना आगे नेक्स्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम कोई भी बात अपने से नहीं बोले हैं, सब बात NCERT में लिखा गया है, उसी को हम पॉइंट वाइज उठा करके आप लोग के लिए वो सारा नोट्स में लिखा दिए हैं। अब देखो है क्या, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोला है इन लैंथेनॉइड La+2, ठीक है, एंड Ln+3 कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज, ठीक है। हाउएवर occasionally +2 and +4 ions in solution और in solid compound also obtained, यानी अगर लैंथेनॉइड का बात करोगे, लैंथेनम La, तो वो कौन सा स्टेट में होता है, +2, और जितना भी लैंथेनम होता है, Ln का मतलब पूरा 14 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कितना होता है, +3, कहीं कहीं पे +2 और क्या दिखता है, +4। ये बात हम आप लोग को बता दिए थे। आगे, दिस इरेगुलरिटी एस in ionization enthalpy arises mainly, ठीक है, to form extra stability of empty half filled और full filled subcell, यही आपको हम बताए थे। तो हाफ फील्ड, फुल फील्ड या एम्प्टी बनाने के चक्कर में वो +2 और कहां चला जाता है, +4 में, ठीक है। आगे देखो,
Thus the formation of C+4 is favored by its noble gas configuration. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के वजह से C+4 बनता है। अब ये जो लाइन है ना भाई, इसको याद रख लेना, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। C+4 का जो तुम्हारा फॉर्मेशन है वो क्यों फेवर होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के वजह से। आगे देखो, बट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ठीक है, रिवर्टिंग टू कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, अगर हम बात करें तो ये खुद को रिड्यूस करेगा +3 में जाने के लिए, इसी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे यही लाइन था, द E0 वैल्यू फॉर Ce+3 और Ce+4 कितना होता है बताओ? 1.74, जो कि क्या सजेस्ट कर रहा है बता तो? विच सजेस्ट दैट इट कैन क्या? ऑक्सीडाइज वाटर। हाउएवर रिएक्शन रेट इज क्या? वेरी स्लो, ठीक है, एंड हेंस C+4 इज द गुड एनालिटिकल रीएजेंट। आगे देखो, PR, ND, TB और DY ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कि नहीं करते हैं? बट किसके साथ, किस फॉर्म में रहता है बताओ? MO2। ये भी बात आपको हम बताए थे। आगे देखो, EU+2 is formed by losing 2 electron of s orbital and 4f7 configuration accounts for formation of this ion। अब देखो, EU+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन s का लूज करके 4f7 यानी हाफ फील्ड बना लेता है, यही बात हम आपको एक्सप्लेन भी किए थे। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, however EU+2 is a strong reducing agent, +2 में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, चेंजिंग, ठीक है, टू मोस्ट कॉमन +3 स्टेट। सिमिलरली YB+2, ठीक है, विच हैज 4f14 कॉन्फ़िगरेशन, इट इज अ रिडक्टेंट, ठीक है, ये किसके जैसा एक्ट करता है? रिडक्टेंट के जैसा, YB+2 ये भी। फिर अगर हम बात करें तो TB+4 हैज हाफ फील्ड f ऑर्बिटल एंड ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे वही चीज को लिखा हुआ है बार बार घुमा करके, +2 में है तो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग, और +4 में है तो क्या? ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। फिर अगर बोला है द बिहेवियर ऑफ, ठीक है, समरियम SM इज वेरी मच लाइक यूरोपियम, ठीक है, EU एग्जिबिटिंग बोथ कौन सा स्टेट? +2 और +3। तो जो बात हम आपको बताए थे इतना साफ साफ शब्दों में लिख करके, इसी को ऐसे कचड़ा में लिखा हुआ है NCERT में। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो आपको इसको नहीं लिखना है नोट्स में, तो आपको बस यही करना है, बात समझे? ठीक है, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा आपका यहाँ पे ऑलरेडी हम एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं, तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे सुनो नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस का। किसका बात करते हैं? एटॉमिक रेडियस। अगर हम एटॉमिक रेडियस का बात करें तो एटॉमिक रेडियस में क्या याद रखना है? तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या? डिक्रीजेस, डिक्रीज करता है, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या करता है? इंक्रीज करता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि F इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग पावर क्या होता है? पुअर होता है, पुअर होता है, सील्डिंग कम होता है, जिसके कारण Z इफेक्टिव बढ़ता है। अब आगे सुनो ध्यान से, ये जो एटॉमिक रेडियस घटने वाला जो ट्रेंड है ना, ये अगर जो भी एलिमेंट है ब्लॉक एलिमेंट वो न्यूट्रल स्टेट में है ना, तो वहां पे हर जगह तुमको रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाई देगा, हर जगह घटता हुआ दिखाई नहीं देगा। बात क्लियर है? ठीक है, बट ट्राई पॉजिटिव आयन में ये एकदम शार्पली तुमको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। बात क्लियर है ना? ठीक है, ट्राई पॉजिटिव आयन यानी +3 स्टेट में तुमको साफ घटता हुआ दिखाई देगा, बट न्यूट्रल स्टेट में हर जगह घटता हुआ नजर नहीं आएगा, ये बात को ध्यान में रखना। अब आगे देखो, हाउएवर इन नॉर्मल स्टेट द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर, यही बात हम बोले, ये ट्रेंड रेगुलर नहीं होता है। अब इसमें भी याद रखना, बट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रेंड इज क्या? रेगुलर। +3 स्टेट में ये क्या होता है? रेगुलर होता है। अब आगे सुनो, हम जहां पे लिखे थे उसको देखना, ठीक है? अच्छा यहीं पे देख लो, अगर हम नॉर्मल स्टेट में बात करें, ये सवाल पूछा गया है, यूरोपियम EU हैज हाईएस्ट मेटालिक रेडियस, ये सवाल पूछता है कि नॉर्मल स्टेट में हाईएस्ट मेटालिक रेडियस किसका होता है? EU का। किसका होता है? फिर आगे देखो, ठीक है, PM और ND, PM और किसका? ND का एटॉमिक रेडियस कितना होता है बताओ? 181, दोनों का सेम होता है। तो पूछता है किसका किसका सेम होता है? तो PM और किसका? ND का सेम होता है। उसी तरह से समरियम SM और गैडोलेनियम GD, इनका भी सेम होता है, और ये कितना होता है बताओ? 180। तो यह बात याद रखना, 181 दो का होता है, एक होता है तुम्हारा PM और एक होता है क्या? ND।
फिर अगर बात करोगे तो SM समरियम और ZD इनका भी सेम होता है, जो कि कितना होता है बताओ 180। तुम आराम से सिंबल के साथ में याद रख लेना, हो जाएगा याद। बात क्लियर है ना? ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना दोनों का एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सेम। तो ये बात क्या क्या याद रखोगे? एक्टिनॉइड में नॉर्मल स्टेट में सबसे हाईएस्ट किसका होता है सर? EU का। ठीक है। 181 दो गो एलिमेंट का होता है, किसका किसका होता है? PM और ND। 180 दो एलिमेंट का होता है, किसका किसका? SM और ZD। बात समझे ना? ठीक है। अब देखना, जब हम तुमको टेबल दिखाएंगे ना तो आराम से याद हो जाएगा कैसे। आगे देखो, अब यही हम लोग देखे थे ना, ठीक है। अब देखो यहां पे यही तुम्हारा 14 गो F ब्लॉक एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं ना हम लोग। +2 स्टेट में अगर बात करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना। +3 वाला तो हम तुम लोग को दिखाई दिए थे कि एकदम चढ़ा के, मतलब पूरा क्या बोलोगे, ठीक है, 1 से लेकर के 14 तक घटते जाता है। ठीक है। फिर अगर बात करोगे तो +4 में यही तुम्हारा कुछ कुछ दिखता है। ठीक है। अब देखो Ln में देखो 187 घटा घटा घटा, ये दोनों क्या हो गया? कांस्टेंट। ND और PM वही है ना। फिर अगर बात करोगे तो यहाँ पे 180 आया, फिर घट गया 199, सबसे ज्यादा यूरोपियम EU। ठीक है। फिर से 180 आया, यानी तुम क्या याद रखोगे? EU। ठीक है। EU का ऊपर वाला और नीचे वाला सेम होता है, जिसका कितना होता है? 180। और फिर इसके जस्ट ऊपर वाला भी 2 का क्या होता है? सेम होता है। ऐसे याद रख लेना। ठीक है। तुम बेसलाइन याद रखोगे EU, ऊपर और नीचे क्या होगा? सेम। और EU का ऊपर वाला का 2 गो जो एलिमेंट है वो भी क्या होगा? सेम। बात क्लियर है? ठीक है। इधर उधर से नहीं है जी। देखो ना, यहां पे अगर तुम बात करोगे तो यहां से देख लो। ठीक है। यहां पे ND और PM, ठीक है, नदिया प्रेम, ये दोनों क्या होता है? सेम। और SM और गदगद, ठीक है, समाई और गदगद, इसका भी क्या होता है? सेम। बात क्लियर है? ठीक है। ऐसे याद रख लेना। अब देखो +3 में हम क्या बोले थे कि ट्राई पॉजिटिव आयन में रेगुलर डिक्रीज दिखाई देता है। 106, 103, 101, 99, 98, 96, 95, 94, 92, 91, 89, 88, 87, 86। ठीक है। तो रेगुलर डिक्रीज दिखा कि नहीं दिखा? अब ट्राई पॉजिटिव में सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ? चलो, तो हम क्या बता रहे थे? लैंथेनम को तुम इसमें मत काउंट करना। तो ट्राई पॉजिटिव स्टेट में अगर पूछेगा ना कि सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है, तो ट्राई पॉजिटिव स्टेट में सबसे ज्यादा किसका होता है? सीरियम का, सी का। और सबसे कम किसका होता है? ल्यूटेशियम। ठीक, नहीं नहीं, ल्यूटेशियम का तो दिया हुआ भी नहीं है। तो यहां पे अगर तुम बात करोगे तो किसका होता है? YB का होता है। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो सबसे बड़ा कम से कम याद रख लेना, कंफ्यूजन होता है। लैंथेनम जो है वो D ब्लॉक का पार्ट है, A ब्लॉक का पार्ट नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे अगर हम बात करें कलर का, ठीक है, तो ये डायरेक्टली याद रख लेना। कलर यहां पे क्यों होता है बताओ? FF ट्रांजिशन की वजह से। आगे अगर तुम बात करोगे तो F1 से लेकर के 13 तक अगर दिखेगा तो क्या होगा? कलर्ड। F0 और F14 को तुम क्या बोलोगे बताओ? कलरलेस। ये याद रख लेना। तो यहां पे क्या बोला है? La+3। ठीक है। La तो तुम्हारा D ब्लॉक में आ जाएगा जी, लैंथेनम। और Lu+3 को छोड़ करके, ठीक है, आर कलरलेस, रेस्ट ऑल आर क्या? कलर्ड। तो La यानी अगर हम F ब्लॉक में बात करें ना तो सिर्फ ल्यूटेशियम आ रहा है। Lu+3 को छोड़ करके बाकी सब क्या होता है तुम्हारा? कलर्ड होता है। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये याद रख लेना। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसका बात करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो एक्सेप्ट F0 जो कि है La+3 और Ce+4, ठीक है, और F14 YB+2 और EU+3 ऑल आर पारामैग्नेटिक। तो देखो पारामैग्नेटिक कौन कौन नहीं होता है? La+3 और Ce+4। F0 के वजह से नहीं होता है। एक होता है तुम्हारा YB+2 और EU+2। ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? U लाजवाब। ठीक है, YB U लाजवाब, ठीक है, पारामैग्नेटिक होता है। और La ये तो तुम्हारा लैंथेनम में आ गया। और यहां पे क्या है? C, लैंथेनम और C, ठीक है, +4 स्टेट में ये F0 कॉन्फ़िगरेशन होने लगता है, जिसके वजह से ये क्या होता है? पारामैग्नेटिक। इसको छोड़ करके बाकी जितना भी लैंथेनॉइड एलिमेंट है सब क्या होगा? नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हैं, आर पारामैग्नेटिक। ये चारों तुम्हारा डाया होगा, और बाकी इसको छोड़ करके जितना भी होगा सब क्या होगा? पारा होगा। ये होगा। आगे सुनो नेक्स्ट। अब यहां पे जितना भी प्रॉपर्टी लिखा गया है ना, सब प्रॉपर्टी PYQ है।
वही मान करके चलना, एक एक चीज तुमको याद होना चाहिए। अब ध्यान दो यहां पे क्या बोला है प्रॉपर्टीज में। अगर हम बात करें ऑल लैंथेनॉइड आर सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस, लैंथेनॉइड कैसा दिखता है, सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस, मतलब सिल्वर के जैसा व्हाइट कलर का होता है। एंड आर सॉफ्ट मेटल, क्या होता है, सॉफ्ट मेटल, जो एक्सेप्ट वन, जो कि कौन है, एसएम, समरियम, ठीक है, विच इज हार्ड एज स्टील, यानी स्टील के जैसा हार्ड होता है। आगे अगर बात करोगे तो देयर मेल्टिंग पॉइंट इज बिटवीन 1000 टू 1200, यानी लैंथेनॉइड एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट यहां से यहां तक होता है, बट समरियम के केस में ये कितना पहुंच जाता है बताओ, 623, इसलिए तो बोले हार्ड ना। आगे बोले they have typical metallic structure and are good conductor of heat and क्या, electricity, ये metallic structure शो करता है और ये good conductor of heat and electricity है। density and other properties change smoothly change करता है except EU and YB, ठीक है, occasionally for SM, ठीक है, and TM, यानी EU और YB में जो तुम्हारा स्मूथ चेंजेस है ना वो थोड़ा बहुत, ठीक है, वहां पे फ्लक्चुएशन आता है। सिमिलरली एसएम और किसमें, टीएम में भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, इसको छोड़ करके बाकी सब में जो चेंजेस है वो स्मूथ होता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे सुनो नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या बोला है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड आर अराउंड कितना, 600 किलो जूल, फर्स्ट आयोनाइजेशन यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में। आगे अगर बात करोगे सेकंड लगभग डबल हो जाता है, कितना हो जाता है, 1200, ठीक है, कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम। अब ये सवाल पूछा जाता है लैंथेनॉइड का जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किससे कंपेयर हो किया जा सकता है, तो ये जो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी है किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, कैल्शियम से, ये बात को याद रखना, ठीक है। आगे इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल द अर्लियर मेंबर ऑफ सीरीज आर क्वाइट रिलेटिव सिमिलर टू कैल्शियम, तो जो अर्लियर मेंबर होता है शुरुआत वाला उसका रिएक्टिविटी किससे मैच करता है बता, तो कैल्शियम से, ठीक है, उसका रिएक्टिविटी जो होता है वो किससे मैच करता है, कैल्शियम से, बात समझे ना, ठीक है। बट विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे मोर बिहेव लाइक क्या, एल्युमिनियम, और जैसे एटॉमिक नंबर बिहेव, मतलब पहला वाला जो पहला तरफ शुरुआत के तरफ होगा उसका बिहेवियर किससे मैच करता है, कैल्शियम, और आखिरी वाला के तरफ किससे मैच करता है, एल्युमिनियम, ये याद रख लेना। फिर ये याद रखना ई नॉट ऑफ Ln + 3 से Ln, ठीक है, तो कोई भी लैंथेनॉइड का +3 से, ठीक है, Ln में जाने का जो ई नॉट वैल्यू है वो कहां से कहां रेंज करता है, -2.2 से -2.4, ये सबके लिए बोला गया, कोई एक के लिए नहीं बोला, क्योंकि Ln लैंथेनॉइड का सिंबल है, एक्सेप्ट EU, एक्सेप्ट कौन, EU, जिसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बताओ, -2.0, सबका होता है -2.2 से -2.4 के बीच में, बात क्लियर है। EU का होता है कितना, -2.0, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड का बात करें, यूजेस ऑफ क्या का बात करें, लैंथेनॉइड, तो यहां पे अगर बात करोगे तो द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ लैंथेनॉइड इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एलॉय, स्टील प्लेट्स, ठीक है, एंड पाइप। इसका यूज कहां कहां पे आता है, एलॉय प्रोडक्शन में, एलॉय ऑफ स्टील, एलॉय ऑफ क्या, स्टील, ठीक है, और क्या बनाने में, पाइप। तो स्टील का जो प्लेट होता है और जो पाइप होता है ना उसको बनाने के लिए लैंथेनॉइड का यूज किया जाता है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। अगर तुम बात करोगे, ये सवाल पूछा गया है जेई में, अ वेल नोन एलॉय इज मिस मेटल, ठीक है, लैंथेनॉइड का एक एलॉय है जिसका नाम क्या होता है, मिस मेटल। ये सवाल नहीं पूछता है, पूछता ये है कि मिस मेटल में क्या क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट, जिसके पास क्या होता है, लैंथेनॉइड एलिमेंट और क्या होता है, आयरन। तो मिस मेटल किसका किसका मिक्सचर होता है, लैंथेनॉइड और आयरन का। लैंथेनॉइड का कितना परसेंट होता है सर, 95, और आयरन का कितना होता है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत अमाउंट में कौन कौन होता है बताओ, सल्फर, ठीक है, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम। देखो ज्यादा अमाउंट में लैंथेनॉइड होता है 95%, ठीक है, 5% क्या होता है, आयरन, और थोड़ा बहुत होता है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है जेई में, इसलिए ध्यान रखना। आगे अ गुड डील ऑफ मिस मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, ठीक है, बुलेट मतलब समझ में आ रहा ना, गोली, ठीक है,
तो वो बनाने के लिए मिस मेटल का यूज किया जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि बुलेट बनाने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, मिस मेटल को यूज करते हैं। बात क्लियर है ना, ठीक है। आगे सेल, ठीक है, एंड लाइटर फ्लिंट। लाइटर के लिए जो फ्लिंट होता है ना, ठीक है, लाइटर जैसे लाइटर जिससे जलता है ना, वो सब बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग किसका यूज करते हैं, मिस मेटल का यूज करते हैं। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट, मिक्स ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। ये सवाल भी पूछा गया है। लैंथेनॉइड का मिक्स्ड ऑक्साइड को हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं पेट्रोलियम को क्रैक करने में। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये सारा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम आगे बात करें तो लैंथेनॉइड में आगे क्या है, देखो, सम इंडिविजुअल लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज फोस्फोर्स इन टेलीविजन स्क्रीन एंड सिमिलर फ्लोरोसेंसिंग सरफेस। इसका मतलब क्या होता है, पहले जमाना का टीवी में देखते होगे कि बड़ा सा पीछे में मतलब कुछ ढक्कन टाइप में रहता था, उसको देखते होगे ना, तो वहां पे ना कुछ चमकदार चीज लगा हुआ रहता था, तो पहले उसी को यूज करते थे, मतलब लैंथेनॉइड एलिमेंट को ही यूज किया जाता था। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है चमक क्रिएट करना, तो चमक क्रिएट करने में हम लोग कुछ कुछ लैंथेनॉइड एलिमेंट को यूज करते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। आगे चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे लैंथेनॉइड का केमिकल रिएक्शन। लैंथेनॉइड एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, Ln से। देखो, अगर लैंथेनॉइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ना, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, तो ये बनाता है Ln2O3 टाइप का ऑक्साइड। Ln2 क्या, O3। अगर तुम इसको हेलोजन के साथ में हीट करोगे ना, तो ये बनाता है LnX3। क्या बना लेगा, LnX3। अगर इसको नाइट्रोजन के प्रेजेंस में हीट करोगे ना, ठीक है, तो ये बनाता है लैंथेनम नाइट्राइड, सॉरी LnN। क्या बनाएगा, LnN, N2 नहीं, LnN, ठीक है। अगर तुम इसको कार्बन के प्रेजेंस में हीट करोगे ना, तो ये बनाएगा LnC2। क्या बनाएगा ये, LnC2, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसको वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे ना, ठीक है, तो वाटर के साथ में रिएक्शन कराने से ये बनाता है LnOH होल थ्राइस। LnOH होल थ्राइस। इसको सल्फर के साथ में रिएक्शन कराओगे ना, या सल्फर के साथ हीट करोगे, तो ये बनाएगा Ln2S3। क्या बनाएगा, Ln2S3। और यदि इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये H2 गैस प्रोड्यूस करता है। कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, H2 गैस। ये वाला जो तुमको फिगर दिख रहा है ना, इसको एज इट इज याद रख लेना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इसी से सवाल पूछा जाता है। बात समझे ना, ठीक है। यानी बस तुमको इसका जनरल फॉर्म याद रख लेना है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसा ऑक्साइड बनाता है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये कैसा हैलाइड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये कैसा नाइट्राइड बनाता है। तो बस ये फॉर्मूला वगैरह आपको याद रखना है। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा लैंथेनॉइड का केमिकल रिएक्शन का। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब जितना बात तुमको हम पढ़ाए थे ना, वही सारा देखो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। सुनो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑल लैंथेनॉइड आर सिल्वरी व्हाइट, ठीक है, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल एंड टर्निश रैपिडली इन एयर। ये याद रख लेना, अगर लैंथेनॉइड एलिमेंट को ना तुम जैसे हवा में रखोगे तो उसका जो सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस है वो धुंधला होने लगता है, इसी को बोला है टर्निश। इसी को क्या बोला है, टर्निश। आगे बोला है दी हार्डनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने से हार्डनेस क्या करता है, बढ़ता है। समरियम बीइंग, ठीक है, स्टील हार्ड। ये कैसा हो जाता है, स्टील के जैसा हार्ड हो जाता है। ये भी अब हम लिखा दिए थे। आगे अगर बात करोगे, देयर मेल्टिंग पॉइंट रेंज बिटवीन कहां से कहां, 1200 से, सॉरी 1000 से 1200। फिर समरियम कितना पे मेल्ट करता है, 1623। नेक्स्ट, दे हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी, ठीक है, चेंज स्मूथली एक्सेप्ट EU वाइबुई एंड ओकेजनली फॉर क्या, SM एंड TM। ये भी हम बोले थे। आगे क्या है, मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन आर क्या, कलर्ड बोथ इन सॉलिड और कौन सा स्टेट बताओ, एक्वस सॉल्यूशन। फिर बोला है कलर ऑफ दिस आयन में बी एट्रीब्यूशन टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, F इलेक्ट्रॉन। इसी को हम FF ट्रांजिशन बोल दिए थे। आगे बोले थे नाइदर La+3 और Lu+3 आयन सोर्स कलर, ये दोनों कलर शो नहीं करते हैं। बट रेस्ट, ठीक है, बट द रेस्ट ऑफ बट द रेस्ट डू सो, मतलब बाकी कर लेता है, ये हम बताए थे। हाउएवर
The absorption band are narrow probably because of excitation, ठीक है, within कौन सा F level, the lanthanoid ion and other F0 type, ठीक है, जो कि है तुम्हारा La+3 और C+4 और F14 जो कि है Yb+2 और Lu+3, ये ऑल आर क्या पैरामैग्नेटिक। ये चार को छोड़ करके बाकी सब क्या होता है पैरामैग्नेटिक, जो बात आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। आगे अगर बात करोगे तो यहाँ पे ये भी तुम लोग को बताया गया है, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड आर अराउंड कितना बताओ 600 किलो जूल एंड सेकंड कितना होता है 1200, कंपेरेबल विद दोज ऑफ क्या कैल्शियम, यही बोले थे ना। आ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ वेरिएशन ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी indicated that exchange of enthalpy consideration as in 3D orbital, ये सब कहानी है। First transition series appeared the impact of certain degree of stability to empty, half filled and completely filled orbital, वो stability के ऊपर में बात किया कि half filled, full filled और ये सब stable होता है of F level. This indicate from the abnormal low value, ठीक है, of the ionization enthalpy of lanthanoid, ठीक है, ऑफ लैंथेनम, गैडोलेनियम और ल्यूटेशियम, ठीक है। तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है देख लो, लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का लो वैल्यू कहां कहां होता है, लैंथेनम में, गैडोलेनियम जीडी और ल्यूटेशियम, ठीक है, एलयू। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें इन जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू क्या कैल्शियम, ये बोले थे, बट ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे मोर बिहेव लाइक क्या एल्युमिनियम। वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर द हाफ रिएक्शन, ठीक है, Ln+3 तीन इलेक्ट्रॉन लेकर के Ln में चेंज हो रहा है, यानी ये इसका बात कर रहा है जी, ई नॉट Ln+3 से क्या Ln, इसका वैल्यू 2.2 से 2.4 तक होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आर रेंजेस ऑफ 2.22 कहाँ, सॉरी -2.2 टू -2.4, एक्सेप्ट कौन था बताओ EU, जो कि कितना होता है 2.0, ठीक है, ये तुमको हम बताए थे। दिस इज अ कोर्स ऑफ स्मॉल वेरिएशन, द मेटल कंबाइन विथ हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस। अब देखो कार्बाइड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है Ln3C, ठीक है, Ln2C3 और Ln क्या होता है C2, मतलब कार्बन के साथ में हीट करोगे तो ये तीन कार्बाइड बनता है, ये बात याद रखना, Ln3C, Ln2C3 और LnC2, ठीक है। आगे देखोगे तो आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल आर हीटेड विथ क्या कार्बन, कार्बन के साथ हीट करेगा तो ये तीन कार्बाइड बनता है। दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कौन सा एसिड बताओ डाइल्यूट एसिड एंड बर्न विथ हेलोजन टू फॉर्म क्या हैलाइड, यही सब बताए थे। दे फॉर्म ऑक्साइड M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है बताओ MOH होल थ्राइस, LNOH होल थ्राइस बताए थे। आगे अगर बात करोगे दी हाइड्रोक्साइड आर डिफाइंड, ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्साइड आर डेफिनिट कंपाउंड नॉट जस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड, मतलब ये एक स्पेशल डेफिनिट कंपाउंड होता है, ये पानी वाला, मतलब हाइड्रेटेड कंपाउंड नहीं होता है यहाँ पे। दे आर बेसिक लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, किसके जैसा अल्कलाइन अर्थ मेटल के जैसा, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दे आर ठीक है, देयर जनरल रिएक्शन आर डेप्रिशिएटेड इन फिगर 4.7, वो जो हम तुमको यहाँ पे फिगर बना करके बताए थे ना, यही है तुम्हारा फिगर 4.7 वाला। बात क्लियर है, ठीक है, आप लोग देखोगे तो यही सेम रिएक्शन दिया हुआ है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये है तुम्हारा, देखो द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ लैंथेनॉइड इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्या एलॉय, स्टील प्लेट एंड क्या पाइप्स, ठीक है, यही बोले थे। एक वेल नोन एलॉय है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ मिस मेटल, विच कंसिस्ट ऑफ लैंथेनॉइड मेटल, जो कि कितना परसेंट में होता है 95, ठीक है, और आयरन कितना होता है 5 एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। आगे अगर बात करोगे अ गुड डील ऑफ मिस मेटल इज क्या मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय, ठीक है, मिस मेटल में मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय बनाया जाता है, ये किसमें आता है बुलेट सेल बनाने में, ठीक है, एंड ठीक है लाइटर फ्लिंट। आगे अगर बात करोगे मिक्स ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड आर एम्प्लॉयड इन कैटलिस्ट फॉर क्या पेट्रोलियम क्रैकिंग, यही बोले थे।
और सम इंडिविजुअल लैंथेनॉइड ऑक्साइड आर यूज्ड इन क्या, फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन सिमिलर टू फ्लोरोसेंसिंग सरफेस। तो ये सारा कहानी था लैंथेनॉइड का। देखो हम एनसीईआरटी का लाइन तुम्हारे सामने में इसलिए सारा पढ़ दिया ना, ताकि तुमको बाद में ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि एनसीईआरटी हमको अब उतना ज्यादा पढ़ने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन जितना भी एफ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट था वो सारा हम लोग देख लिए। और एफ ब्लॉक में किसका देखे, लैंथेनॉइड का। ठीक है, एक्टिनॉइड बचा हुआ रह जाएगा। एक्टिनॉइड का केमिस्ट्री उतना टफ नहीं है, हम लोग आराम से उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बात समझ आया? ठीक है, तो चलो मिलेंगे, थैंक यू। ऑफ कर दो।